बीजेपी अगले मिशन में जुट गई है। मिशन है नगरीय निकाय चुनाव। सेनापति मैदान में उतर चुके हैं। यह वही शूरवीर हैं जिन्होंने उपचुनाव में बीजेपी का परचम लहराया था। पहले बात करते हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की। मुख्यमंत्री की आम जनता में पैठ बनाने की कला का हर कोई लोहा मानता है और इस नगरीय निकाय चुनाव से पहले उनका सादगी भरा अंदाज बीजेपी को मजबूती दे रहा है। मसलन शिवराज सिंह चौहान हर दौरे में किसी न किसी गरीब के घर खाना खाते हैं। गरीबों और आम जनता से जुड़ी योजनाओं पर उनका पूरा फोकस है। शहरी विकास का अगले 5 साल का रोड मैप भी तैयार कर रहे हैं। दूसरे सेनापति हैं कुशल रणनीतिकार वीडी शर्मा। शर्मा संगठन की मजबूती में जुटे हुए हैं। पदाधिकारियों की सूची जारी कर दी गई है। 31 जनवरी को बैठक कर उनके लक्ष्य भी निर्धारित कर दिए जाएंगे। नगरीय निकाय चुनाव संचालन समिति का गठन भी कर दिया गया है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि शिव का चेहरा और विष्णु की रणनीति के जरिए बीजेपी नगर सरकार की जंग जीतने के लिए तैयार है। मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी हैं, उनका चेहरा है, सरकार की उपलब्धियां हैं, विकास जन कल्याणकारी योजनाओं का सबके सामने हम लक्ष्य रखेंगे और संगठन के कर्ता धर्ता जिन्हें शुभंकर के तौर पर भी अब मुख्यमंत्री जी स्वयं कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के शुभंकर हैं आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी। तो ये दोनों के नेतृत्व में संगठन महामंत्री सह संगठन महामंत्री जी के संगठन शिल्पी के नाते जो उनकी भूमिका है उसके तौर पर हम आगे बढ़ेंगे। उधर कांग्रेस ने भी मिशन निकाय पर काम शुरू कर दिया है। पीसीसी चीफ कमलनाथ चुनाव प्रभारियों से फीडबैक ले रहे हैं। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह लगातार जिलों का दौरा कर रहे हैं। वार्ड स्तर पर भी बैठकों का दौर जारी है। कांग्रेस पार्टी नगरीय निकाय चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है। सभी जगह हमारे प्रभारी पर्यवेक्षकों की नियुक्ति हो गई है। उम्मीदवार चयन के लिए कमेटी बन गई है। साथ ही प्रत्येक नगरीय निकाय के लिए अलग अलग मैनिफेस्टो और अलग अलग मुद्दों को भी चयनित किया जा रहा है। अधिकांश नगरीय निकायों पर कांग्रेस के प्रत्याशी सफल होंगे। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को अपने नगरीय निकाय में इनकम्बेंसी का भारी नुकसान होगा। निर्वाचन आयोग ने अप्रैल में नगरीय निकाय चुनाव कराए जाने के संकेत दिए हैं। कोरोना महामारी में जनजीवन के साथ चुनाव भी प्रभावित हुए। प्रदेश में कुल 407 नगरीय निकाय में से 307 का कार्यकाल 25 सितंबर 2020 को ही खत्म हो चुका है। 8 नगरीय निकायों का कार्यकाल जनवरी और फरवरी में पूरा हो रहा है। त्रिस्तरीय पंचायतों में पंच, सरपंच, जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्यों का कार्यकाल मार्च 2021 में खत्म हो रहा है। 29 नई नगर परिषदों में भी चुनाव होने हैं। नगरीय निकाय में कांग्रेस के लिए उपचुनाव का बदला लेने का पूरा मौका है। वहीं बीजेपी के सामने अपनी साख बचाने की चुनौती है, क्योंकि सभी 16 नगर निगमों पर बीजेपी का कब्जा है। जुगल किशोर शर्मा, बंसल न्यूज, भोपाल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोहेल खान। हमारा आज का मुद्दा है टारगेट नगर सरकार। नगरीय निकाय के लिए दोनों ही दलों ने कमर कस ली है। बीजेपी में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सरकार के स्तर पर और संगठन के स्तर पर प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने मोर्चा संभाल लिया है। मुख्यमंत्री नगरीय निकायों की अगले 5 साल की योजनाओं का खाका तैयार करा रहे हैं। इसके अलावा जहां भी दौरा करते हैं वहां गरीबों और आम लोगों से जुड़ी योजनाओं पर भी जोर दे रहे हैं। वहीं वीडी शर्मा संगठन स्तर पर जमीनी टीम को कस रहे हैं। उन्होंने निकाय चुनाव संचालन समिति भी बना दी है। चुनाव के लिए वो लगातार बैठकें कर रहे हैं। दूसरी तरफ बात कांग्रेस की, उपचुनाव का बदला लेने पूरा जोर लगा रही है। पीसीसी चीफ कमलनाथ चुनाव प्रभारियों से फीडबैक ले रहे हैं। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह भी अंदर खाने निकाय की सेना खड़ी करने में जुट गए हैं। तो आज का मुद्दा में आज बात निकाय की जंग पर करेंगे और जो मेहमान हमने अपने साथ आज की चर्चा के लिए बुलाए हैं आपसे मिलवा देता हूं। केजी पाठक साहब यानी कृष्ण गोपाल पाठक साहब, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, स्वागत है। अवनीश बुंदेला साहब, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, बहुत स्वागत है। ग्वालियर से हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा साहब, वरिष्ठ पत्रकार हैं। डॉक्टर सत्यप्रकाश, बहुत स्वागत है बंसल न्यूज की आज की चर्चा में। इसके अलावा हमारे विशेष संवाददाता जुगल किशोर भी आज हमारे साथ जुड़े हैं। जुगल किशोर दरअसल इसलिए क्योंकि ये वही कड़ी हैं जो फील्ड से तमाम खबरों को महसूस करते हैं, जमा करते हैं, बटोरते हैं और पूरे प्रदेश में बंसल न्यूज़ के देखने वालों के लिए फिर उन खबरों को हम परोसते हैं। तो शुरुआत आज जुगल किशोर के साथ, और जुगल किशोर के साथ इसलिए क्योंकि ये वो वही महत्वपूर्ण कड़ी हैं जहां से खबरें जनरेट होती हैं। जुगल, मैं चाहूंगा कि जिस तरह की चर्चा आज हमने शुरुआत में अपनी रिपोर्ट में की,
कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिहाज से आप शुरुआत करें, और मैं ये भी चाहूंगा कि अपनी इस बातचीत में या ओपनिंग कमेंट में आप वो तमाम क्लू भी छोड़ें जो बीजेपी और कांग्रेस के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण हैं, और हम उन्हीं क्लू के जरिए आज अपने मेहमानों से कुछ सवाल जवाब भी करेंगे। देखिए, अगर हम इस पूरी रणनीति की बात करें तो शिवराज सिंह चौहान चेहरा होंगे और विष्णुदत्त शर्मा एक प्रमुख रणनीतिकार होंगे, और ये जो जोड़ी है इसने उपचुनाव में भी बीजेपी को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। और अगर आप अभी शिवराज सिंह चौहान के दौरे देखेंगे, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के, तो आप ये पाएंगे कि वो नगरीय निकाय क्षेत्र में जा रहे हैं, 5 साल की प्लानिंग कर रहे हैं। और शिवराज सिंह चौहान जिस तरीके से सहज और सरल होकर जो एक लोगों के घर खाना खा रहे हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं उनके यहाँ खाना खा रहे हैं, तो ये जो पब्लिक से कनेक्ट है, ये नगरीय निकाय चुनाव में बीजेपी को फायदा मिलेगा, इसका ऐसा लगता है, बीजेपी ये सोचती है। इसके अलावा अगर हम बात करें संगठन स्तर पर, तो बी.डी. शर्मा ने टीम भी घोषित कर दी है। टीम के बाद अब चुनाव संचालन समिति भी तय हो गई है, और चुनाव संचालन समिति की कल एक बैठक भी होने वाली है। तो इसलिए संगठन और सरकार दोनों ही चुनावी मोड में आ चुकी हैं। शिवराज सिंह चौहान चेहरा होंगे और बी.डी. शर्मा संगठक के रूप में, रणनीतिकार के रूप में सामने नजर आएंगे। अगर हम इधर बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस में चेहरा कमलनाथ हैं और रणनीतिकार दिग्विजय सिंह हैं। दोनों उसी पैटर्न पे काम कर रहे हैं। कमलनाथ जी लगातार बैठक कर रहे हैं, फीडबैक ले रहे हैं, क्या उम्मीदवार हो सकते हैं, कौन उम्मीदवार हो सकते हैं, किस क्षेत्र में क्या मुद्दे हो सकते हैं, ये कमलनाथ जी तय कर रहे हैं, और दिग्विजय सिंह क्षेत्र के दौरे कर रहे हैं। लेकिन दोनों में एक जो बेसिक अंतर जो हमको नजर आ रहा है, वो नजर आ रहा है पब्लिक कनेक्ट से। कांग्रेस उतना पब्लिक कनेक्ट नहीं कर पा रही है जितना बीजेपी कर रही है। ये एक थोड़ा अंतर है जो हमें उपचुनाव में भी देखने को मिला था, और जिसका नतीजा आपके सामने है। और इस बार नगरीय निकाय चुनाव में भी फिलहाल हमको ये देखने को मिल रहा है कि बीजेपी जनता से कनेक्ट जरूर हो रही है, लेकिन कांग्रेस अभी जनता से उतनी कनेक्ट नहीं हो पाई है। लेकिन दोनों स्तर पर रणनीति बन रही है। दोनों ही योद्धा, जो दोनों ही दलों के योद्धा है, वो मैदान में आ चुके हैं और एक बेहतर रणनीति के साथ सामने नजर आ रहे हैं। चलिए जुगल, बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए और उस क्लू के लिए जिसके जरिए अब हम इस चर्चा को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। 2 जोड़ियों का जिक्र किया जुगल किशोर ने। बीजेपी की बात करें तो खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, और बीजेपी की कमान मध्य प्रदेश में संभाले वी.डी. शर्मा साहब। वहीं जब कांग्रेस का जिक्र किया तो उन्होंने नाम लिया कमलनाथ का। इसके अलावा उन्होंने जिक्र किया दिग्विजय सिंह का, और जो तीसरा स्तंभ था अब वो कांग्रेस के साथ नहीं है। इशारा ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरफ है। तो सवाल पहला अवनीश सिंह बुंदेला साहब से। अवनीश साहब, जिस बात का जिक्र जुगल ने किया, पब्लिक कनेक्ट बड़ी महत्वपूर्ण चीज है राजनीति में, क्योंकि ये पब्लिक ही है जो वोट डालती है। तैयारियां इस बार फिर से हैं, और यकीनन चूंकि पूरे मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव होने हैं, ऐसे में उत्सव जो है चुनाव का पूरे मध्य प्रदेश में है। लेकिन कमी फिर वही, कागजों पर घोड़े बहुत तेजी से दौड़ रहे हैं, लेकिन पब्लिक कनेक्ट की कमी नजर आती है। क्या लगता है, चेहरों की कमी है, रणनीति की कमी है, आपके पास नेताओं की कमी है, सीनियर की कमी है, जूनियर की कमी है? क्या कुछ महसूस करते हैं आप कांग्रेस के भीतर? सोहेल जी, सबसे आश्चर्य की बात है ये कि कहा जा रहा है पब्लिक कनेक्ट नहीं है। आप मुझे बताएं, जो निरंतर हमारी जिलेवार ट्रैक्टर रैलियां हो रही, किसानों के सम्मेलन हो रहे हैं किसानों के साथ मिलकर, ठीक है, आप चाहे भोपाल का आंदोलन देखें, चाहे मुरैना की रैली देखें, छतरपुर की रैली देखें, जहाँ 20-20, 25-25 हज़ार लोग एकत्रित हो रहे हैं। भोपाल की रैली में आपने देखा किस तरह से बाकायदा पुलिस ने बर्बरता भी बरती कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर और किसानों पर, किस ढंग से कई कार्यकर्ता घायल हुए, मुझे भी कुछ लाठियां पड़ी हैं उस दौरान, ठीक है। तो ऐसा कैसे आप कह सकते हैं कि पब्लिक कनेक्ट नहीं है? आप देखें निरंतर, आप आज भी आप दिग्विजय सिंह जी देखें तो आज उज्जैन में थे, कमलनाथ जी भी कहीं थे, तो ये कहना गलत हो। इसके अलावा भी आप देखें, कमलनाथ दिग्विजय सिंह जी के अलावा जीतू पटवारी जी हों, ब्रजेंद्र सिंह राठौड़ जी हों, आपके सज्जन सिंह वर्मा जी हों, अरुण यादव जी हों, अजय सिंह जी हों, जैसे आप देखें छतरपुर की रैली मेनली अजय सिंह जी ने लीड की। आप अगर उधर जाएंगे देपालपुर में तो वहाँ की रैली अरुण यादव जी ने, और विशेष तौर से जीतू पटवारी जी ने, सज्जन सिंह वर्मा जी ने। तो ये पूरा काम बांट के रखा है। और सबसे बड़ी बात, आप पब्लिक कनेक्ट की बात कर रहे हैं, हमारे बाकायदा सबको प्रभारी नगर पालिका, नगर पंचायत और आपके नगर निगम के प्रभारी बना दिए गए हैं। मैं भी एक नगर पालिका का प्रभारी हूँ। मैं अपने पहले दौर की बैठक कर कर वापस भी आ गया हूँ 2 दिन के लिए। देखिए क्या होता है सर कि सोहेल जी की कई चीज़ों का ढिंडोरा पीटा जाता है, हमारे यहाँ ढिंडोरा हम नहीं पीटते। सबसे आश्चर्य की बात,
मैं अभी देख रहा था कि भाजपा के सेनापति, 2 सेनापति शुभांकर, फिर वो कहा तीसरा स्तंभ गायब। तीसरा स्तंभ तो वैसे ही गायब हो चुका है, कांग्रेस से जा चुका है, भाजपा में कहीं नहीं है, ना तो पोस्टर में कहीं दिखाई देता है, ना टीवी में भी चर्चा होती है। मित्र जुगल ने बड़े उसमें कहा तीसरा, लेकिन आपके खुद में देख रहा था जो आपका बकायदा चल रहा था पहले का, उसमें कहीं तीसरे स्तंभ की चर्चा नहीं थी। और सबसे बड़ी बात मैं बताना चाहूंगा, चर्चा इसलिए नहीं थी कि वो तीसरा स्तंभ 2018 में आपका था, स्तंभ आपका गिरा, बीजेपी के लिए क्या है, वो राज्यसभा सांसद हैं, देखिए उन्हें प्रदेश की राजनीति से क्या लेना है? गिर गया मतलब गिर गया, लेकिन वो तीसरे स्तंभ की चर्चा बहुत थी, सुना था भी, बंगला भी दिया उनको। तो मैं एक बात इसमें और ऐड करना चाहूंगा। देखिए ठीक है, नगरीय निकाय चुनाव आते हैं सोहेल जी, चुनाव आते रहेंगे, जाते रहेंगे, चुनाव होते रहेंगे, हार जीत होती रहेगी, लेकिन क्या इस चुनाव में एक मैनिफेस्टो, एक विजन के साथ भारतीय जनता पार्टी को नहीं जाना चाहिए? आप 16 नगर निगमों में काबिज हैं और अब मोस्टली नगर पालिकाओं में काबिज हैं, आप पिछले 16 साल से इस प्रदेश में काबिज हैं, लेकिन क्या एक विजन के साथ आपको अपना विजन डॉक्यूमेंट कुछ नहीं रखना चाहिए था? क्या सिर्फ संगठन कि बस हमारा संगठन, हमारी टीम, इसके अलावा कुछ नहीं है? आप मुझे बताएं, ये संगठन, ये भाजपा का फायदा है, इसमें आप मुझे बताएं सोहेल जी, जनता का क्या फायदा है? ठीक है, पाठक साहब से पूछ लेते हैं ये सवाल। गोपाल पाठक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कृष्ण गोपाल साहब, अब जो कुछ सवाल अवनीश बुंदेला साहब ने खड़े किए वो तो अपनी जगह हैं, और मैं चाहूंगा आप उसके भी जवाब तमाम सिलसिलेवार दें। एक सवाल मेरा भी आपसे है, और जो रिपोर्ट के जरिए भी हमने कहा, जब हम चेहरों की बात करते हैं, ठीक है, मध्य प्रदेश में 2018 में आप चुनाव में गए, शिवराज सिंह चौहान चूंकि उस वक्त मुख्यमंत्री थे, इसलिए सबसे बड़ा चेहरा थे, यकीनन होना भी चाहिए। उसके बाद जब आप उपचुनाव के मैदान में उतरे, उस वक्त सत्ता आपके पास थी, तब भी लीड शिवराज सिंह चौहान कर रहे थे। ठीक है, सत्ता के आने जाने या करवट बदलने जैसा गंभीर मुद्दा था, और बतौर मुख्यमंत्री वो उन्होंने लीड किया। अब नगरीय निकाय चुनाव है, पार्षद तक जिनको गली मोहल्ले के वोट मिलते हैं, लेकिन चेहरा फिर आपके पास वही शिवराज सिंह चौहान। क्या मानते हैं, क्या पार्टी इन चुनाव को लेकर इतनी गंभीर है कि चेहरा अब भी शिवराज सिंह चौहान है, यानी नीचे के जो आपके लीडर्स हैं अभी आप उन पर इतना ट्रस्ट नहीं करते, या फिर आपको लगता है कि उपचुनाव में जो एक कनेक्शन शिवराज सिंह चौहान का बना था, उसका फायदा अब आप नगरीय निकाय चुनाव में भी ले जाएंगे? सोहेल भाई, इस तुलना के मैं समझता हूं कि 2 कारण हैं जी। एक कारण तो यह है कि लोगों ने शिवराज सिंह चौहान की कार्यशैली देखी है मुख्यमंत्री के तौर पर, और दूसरी तरफ कमलनाथ की कार्यशैली देखी है मुख्यमंत्री के तौर पर। लोगों को याद है शिवराज सिंह चौहान जहां पहले भी जनता के बीच जाकर विभिन्न समयों पर खड़े रहते थे, वहीं लोगों ने यही भी देखा है कि 15 महीने के शासनकाल में किस प्रकार से कमलनाथ जी वल्लभ भवन के 5वें माले से नीचे नहीं उतर पाए। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के संगठन की जहां तक बात है, तो भारतीय जनता पार्टी का संगठन लगातार जनता के साथ 365 दिन खड़ा रहता है। मैं आपको एक उदाहरण के साथ बात बताना चाहूंगा। मध्य प्रदेश सरकार ने बहुत सारी योजनाएं शिवराज सरकार में पहले कार्यकाल में बनाई, जैसे मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, तीर्थ दर्शन योजना, लाडली लक्ष्मी योजना और भी संबल योजना। वहीं मोदी सरकार ने अपने कार्यकाल में प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना और किसान सम्मान निधि जैसी बहुमूल्य योजनाएं जनता को प्रदान की। एक तरफ सरकार उन योजनाओं को जनता को दे रही है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का संगठन जिनकी आप बात कर रहे हैं, चाहे हमारे सरपंच हो, चाहे जनपद सदस्य हो, चाहे जिला पंचायत सदस्य हो, चाहे पार्षद हो या नगर पंचायत अध्यक्ष या महापौर, उन योजनाओं की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, क्रियान्वयन के लिए जनता के बीच जा रहे हैं, पूछ रहे हैं कि आपको इन योजना का फायदा मिला कि नहीं मिला। फिर उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का संगठन लगातार उन योजनाओं के अलग अलग सम्मेलन आयोजित करता है, विधानसभा स्तर पर, नगरीय निकाय स्तर पर, जनपद स्तर पर, कि लाडली लक्ष्मी योजना का ये सम्मेलन है, उज्ज्वला योजना से लाभान्वित लोगों का यह सम्मेलन है, प्रधानमंत्री आवास योजना से में शामिल लाभार्थियों का यह सम्मेलन है। तो हमारा जो कनेक्शन है या हमारी कनेक्टिविटी है जनता से पूरे समय बनी रहती है। वहीं कांग्रेस पार्टी, आपको भी ध्यान होगा, आज भी आप देखिए कांग्रेस पार्टी का कोई नेता जनता के बीच दिखता है क्या? हाँ, सोशल मीडिया पे जरूर सक्रिय होते हैं, आपके चैनल पे आकर बाइट दे जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगा जाएंगे, ट्विटर पर चिड़िया उड़ा जाएंगे, फेसबुक पर पोस्ट डाल जाएंगे, लेकिन जनता के बीच खड़े होने का साहस
इन्होंने 15 महीने के शासनकाल में भी नहीं किया और विपक्ष में रहते हुए भी कभी। जनता को ध्यान है 15 सालों में भी और अभी भी जनता के समस्याएं सरकार के बीच नहीं उठा पाए। ये एक काम करते हैं सोहेल भाई, उसमें मास्टरमाइंड ने पूरे देश में और समाज में अराजकता फैलाना। समय समय पर इनके काम जनता भूलती नहीं है। जनता सोनिया गांधी जी के उस बयान को आज तक नहीं भूली है कि जब सीए देश में लागू किया गया था, सोनिया गांधी जी ने बोला था देश के मुसलमानों को सड़कों पर उतरना पड़ेगा। और सोहेल भाई आप जानते हैं देश के मुसलमान कैसे सड़कों पर उतरे, बस जलाई गई, सरकारी संपत्ति जलाई गई, लोगों को मारा गया, हिंसा फैलाई गई, माहौल को घृणित किया गया। मैं समझता हूं कांग्रेस सिर्फ इसी मामले में मास्टरमाइंड है। इसीलिए आज प्रदेश में अभी जो उपचुनाव हुए हैं 28 विधानसभा क्षेत्रों के 52% वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले, 52%। कांग्रेस को कितने मिले? 40%। यानी कि 12% का अंतर मायने रखता है। यह दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर देश की आधी आबादी से ज्यादा मतदाता विश्वास रखते हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं। इसीलिए हम बोलते हैं कि जहां वीडी शर्मा जी अपने संगठन के साथ पूरी ताकत के साथ जनता से जुड़े हुए, वही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान पूरी ताकत के साथ जनता की योजनाएं ना सिर्फ बना रहे बल्कि उनको लागू भी करा रहे हैं। ठीक, अवनीश सिंह बुंदेला साहब लगातार आपकी बात का जवाब देने के लिए तैयार हैं, लेकिन उससे पहले मैं रुख करूंगा ग्वालियर की तरफ। डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा हमारे साथ जुड़े, वरिष्ठ पत्रकार हैं, मध्य प्रदेश की राजनीति को बहुत बारीकी से स्टडी करते हैं, समझते हैं। सत्यप्रकाश जी, समझना चाहूंगा इस मौजूदा वक्त की राजनीति और आने वाले नगरीय निकाय चुनाव, बीजेपी कांग्रेस दोनों की तैयारियां किस तरह से आप देखते हैं और क्या कुछ आप महसूस करते हैं आने वाले वक्त की राजनीति के भी मद्देनजर? जी सोहेल जी, आप ये जानते हैं कि 2003 से अगर हम मध्य प्रदेश की राजनीति को देखें जी, तो 2003, 2008, 2013 और 2018 में कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी, लेकिन उस समय से मध्य प्रदेश में कांग्रेस विपक्ष में इतनी मजबूत नहीं थी जितनी की आज है। पिछले कार्यकालों में बीजेपी ने लोकल बॉडीज के इलेक्शन में या पंचायत इलेक्शन में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, और ये भी सामान्य बात है कि जब रूलिंग पार्टी होती उसके साथ ये रिजल्ट्स जाते हैं। लेकिन यहाँ जो स्थिति बनती है मध्य प्रदेश में आज की जो स्थिति है, क्योंकि विपक्ष बहुत मजबूत है, मोर देन अराउंड 90 सीट्स कांग्रेस यहाँ रखती है। इस स्थिति को देखते हुए बीजेपी के लिए लगता है कि शायद ही चैलेंजिंग चुनाव होगा। लेकिन बीजेपी को मैं 3 तरीके से समझा सकता हूं। बीजेपी के पास कंसेप्ट है, बीजेपी के पास कंसंट्रेशन है, बीजेपी के पास कंटिन्यूटी है। वो पूरे साल बीजेपी एक ऐसा संगठन है जो पूरे साल लगातार कंटिन्यूटी बना रखता है कि वो समझते कि आज नहीं कल चुनाव है, परसों चुनाव है, नेक्स्ट चुनाव। ये जो शिवराज सिंह जी का लोगों में जाना, वीडी शर्मा जी का पूरे संगठन को कसना, ये सब उसी का पार्ट है। दूसरा कंसेप्ट, इनके दिमाग में, इनके संगठन को ये पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है कि आप डे ऑफ फर्स्ट से आपको इलेक्शन की कंसेप्ट अपने दिमाग में रखना है। तो ये सत्ता में आने के बाद इलेक्शन की तैयारी इनकी शुरू हो जाती है। दूसरी तीसरी बात बचती है कंसंट्रेशन। इनका ध्यान केंद्रित रहता है कि ये किसी भी, जब भी किसी पार्टी चुनाव में जाते हैं तो इनके दिमाग में एक ही कंसंट्रेशन रहता है कि हमको किसी भी तरीके से चुनाव जीतना है। संगठन उसमें इनका बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अब रही बात कांग्रेस को, अपन तीनों इसी चीज में समझें। मध्य प्रदेश में जो सिचुएशन है, कांग्रेस मजबूत है एज कंपेयर ऑफ अर्लियर ईयर्स। तो यहाँ इस मजबूती को देखते हुए कांग्रेस का परफॉर्मेंस लास्ट ईयर जो थे, अर्लियर ईयर्स थे, उनकी अपेक्षा कुछ अच्छा होने की संभावना मुझे लगती है। लेकिन कंसेप्ट थोड़ी वीक में, कांग्रेस से कंसेप्ट वीक है कांग्रेस की। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक लीडरशिप को जोड़ने की थोड़ी कमी नजर आती है और पुराने वही लोगों के साथ चल रहे हैं। नए लोग, जैसे आपने देखा होगा यहाँ वीडी शर्मा के नेतृत्व में चुनाव होगा, जबकि पिछला चुनाव किसी और अध्यक्ष में हुआ था, इससे पिछला चुनाव किसी और अध्यक्ष में हुआ था। अब आप देखें, ये कमलनाथ जी के नेतृत्व में जो चुनाव होना है, कमलनाथ जी को 2018 में देखा, कमलनाथ जी को बाईपोल्स में देखा, बाईपोल्स में जो रिजल्ट आए उससे बीजेपी बहुत उत्साहित है। और उसके कारण कांग्रेस को, उसको कहीं ना कहीं ये झटका तो है कि कांग्रेस मजबूत विपक्ष में है, उसका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। जिन एमएलए के क्षेत्र में पोल्स होंगे, आप देख लेना, वहां रिजल्ट के लिए वो पूरी ताकत झोंकेगी कांग्रेस। और कांग्रेस की तैयारी, नो कांग्रेस इज लीविंग नो स्टोन अनटर्न्ड टू वू वोटर्स इन लोकल बॉडीज इलेक्शन। बिकॉज क्या है यहाँ पर, आपको मैं बताऊं, जैसा कि अवनीश जी ने कहा कि अभी पूरे मध्य प्रदेश में
जो जिस प्रकार से ये मूवमेंट चला रहे हैं कांग्रेस के, किसानों का मूवमेंट हो या अदर मूवमेंट हो, कहीं ना कहीं उसकी तैयारी है, लेकिन उसकी तैयारी में बीजेपी की तैयारी ज्यादा मजबूत नजर आ रही है। कांग्रेस को अभी एकजुट होकर और ताकत लगाने की आवश्यकता है, तब कहीं ये चुनाव चैलेंजिंग होगा, बहुत इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन ये पक्की बात है कि पिछले वर्षों की अपेक्षा ये चुनाव सुहेल जी कुछ ज्यादा मजबूत होगा। ठीक है अवनीश साहब, अब चूंकि गेंद आपके पाले में है, डॉक्टर सत्यप्रकाश ने 3C का जिक्र कर दिया है, कॉन्सेप्ट, कंटिन्यूएशन और कंसंट्रेशन। मैं चाहूंगा इस पर आप रोशनी डालें। इसके अलावा केजी पाठक साहब ने कुछ सवाल आपके लिए छोड़े थे। देखिए, कॉन्सेप्ट की जहां तक बात है, मैं वही शुरुआत में भी कह रहा था, एक विजन होना चाहिए आपके पास। ये किस तरह का कंसेप्ट है कि हमारा संगठन, हमारी पार्टी, हमारा दुनिया का सबसे बड़ा संगठन, हम सबसे, बिल्कुल भैया आप सबसे अमीर संगठन हो, बड़े बड़े भवन बने, लेकिन जनता को क्या मिल रहा है? आज भोपाल शहर की बात करूं तो इसी भोपाल शहर में कोलार क्षेत्र हो, चाहे आपका नरेला क्षेत्र, इसमें आप जाके देखिए रोडों की क्या हालत है। क्या मिला जनता को, आप मुझे बताएं। आपका संगठन मजबूत हो गया। आप ग्वालियर की बात करें, आप उज्जैन की बात करें, सड़कों की हालत तो देखिए। आप कहीं ना जाएं, आप अपने इस कार्यालय, आपके जो बंसल हॉस्पिटल के बाहर की रोडों सड़कों की हालतें देख लें। ये भाजपा का विकास है। मैं वही बात कहना चाहता हूं जो कांग्रेस पार्टी, देखिए संगठन ठीक है, आपका संगठन मजबूत है आपके लिए, लेकिन ये मत समझिए कि हमारा संगठन अपनी जगह है और हम उस संगठन से बड़े खुश हैं, प्रसन्न हैं और हम भी उत्साहित हैं। और जिस तरह से हम जो बड़े बड़े अभी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं किसानों के साथ मिलकर, तो आपको समझ में आना चाहिए। एक तरफ तो आप कहते हो कि संगठन मजबूत है, फिर बकायदा पुलिस को व्यवस्था बनाने के लिए लाठी चलाना पड़ती है, आंसू गैस के गोले छोड़ना पड़ते हैं, गोलियां चलाना पड़ती है। तो हम किस बात को सही माने? हम बकायदा नगरीय निकाय चुनाव के बीच में जाएंगे। हम जा रहे हैं, सोहेल जी इस ध्यान से सुनिएगा इस जगह, बिल्कुल हम जा रहे हैं इनके 10 महीने की असफलता को लेकर। हम जाएंगे कि 55 लोग जहरीली शराब पीकर मरे हैं। हम जाएंगे इस बात को लेकर कि 2020 में 47,849 बलात्कार हुए हैं इस मध्य प्रदेश में। अगर सिर्फ इस महीने की बात करें हम, दिसंबर महीने की 2020 की, तो शायद भारत में मध्य प्रदेश सबसे अव्वल रहा है गैंग रेप में। 15 गैंग रेप सिर्फ भोपाल जिले में पंजीकृत हुए। जरा पता करिए, चाहे इंदौर हो, चाहे रीवा हो, कहीं भी हो। आप बात करते हो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आप बात करते हो लाडली लक्ष्मी योजना की और बहू बेटियों की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हो। आपका मुख्यमंत्री दिन रात गाड़ दूंगा, टांग दूंगा, मार दूंगा की बातें करता है, अपने फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं, लेकिन मुझे बताएं जनता को क्या मिल रहा है? निरंतर बलात्कार हो रहे हैं, निरंतर जहरीली शराब पीने से बकायदा लोग मारे जा रहे हैं, 55 लोग। और बताएं, और मुझे बताएं, इसी मध्य प्रदेश में मैंने पहले भी कहा है 68 मंडियों ने अपना व्यापार जीरो रजिस्टर किया है अक्टूबर 2020 तक। ठीक है, तो क्या मिल रहा है मध्य प्रदेश को? सोहेल जी मेरी बात खत्म नहीं हुई, फिर समय खत्म हो जाएगा। सोहेल जी निवेदन करूंगा, सोहेल जी 2,05 करोड़ के कर्जे में है आज की तारीख मध्य प्रदेश। आज की तारीख में आप मुझे बताएं, आप बात अपने संगठन की करते हो और मेरे मित्र केजी पाठक जवाब ले लेते हैं। केजी पाठक साहब, कानून व्यवस्था का मुद्दा बहुत मजबूती के साथ अवनीश सिंह ने उठाया, इसके अलावा मंडियों का जिक्र भी किया। चूंकि समय कम है, 1 मिनट में आपको जवाब। सोहेल भाई हर बात का मैं जवाब दूंगा। सबसे पहले तो मैं डेवलपमेंट पर जाना चाहूंगा। सोहेल भाई, हम भोपाल के बाहर ही अगर निकलें तो आप देखेंगे कि किस तरीके से मोदी सरकार ने 6 लेन रोडों का जाल बिछाने का काम किया है। आज हमने दूरियां कम कर दी हैं, समय कम कर दिया है, लोगों की परेशानियां कम कर दी हैं। सोहेल भाई, आप पुराने भोपाल से इत्तेफाक रखते हैं। मेरे मित्र ने भोपाल का अभी नक्शा खींचने की कोशिश की, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कोलार खुदा पड़ा है। अब मुझे बोलने दे, सोहेल भाई मुझे बोलने दे। ममता बनर्जी को रामायण भेजते हैं, लेकिन कम से कम अपने विधानसभा आप ही बोलने नहीं। सोहेल भाई इन्हीं को बोलिए। मैं तो पुराने कबाड़ खाने में आप सोहेल भाई, आपको सड़कों की स्थितियां मालूम है? 2004 के पहले मुसलमानों के नाम पर वोट लेने वाली कांग्रेस पार्टी ने किस प्रकार की सड़कें दी, लेकिन आज आप देखिए सोहेल भाई कबाड़ खाने में भोपाल के सड़कों की नक्शा बना कर देता है। हिंदू दूसरी बात, सोहेल भाई इन्हीं को बोलने दे, अगर बुलाया तो इन्हीं को बोलने दे। मुझे मुसलमान बोलने दे, इन्होंने 2 बार मुसलमान शब्द का उपयोग। सोहेल भाई मैं उठ के चला जाता हूँ, आप डिबेट करा लीजिए। मुझे आपत्ति
आपत्ति शब्द पर। सोहेल भाई, चलिए, मैंने आपकी आपत्ति दर्ज कर ली, लेकिन आपने कहा आप मुसलमान, तो मैं तो एक एंकर के बतौर यहाँ बैठता हूँ। सोहेल भाई, इसी प्रकार से पूरे भोपाल में चाहे वीआईपी रोड का मामला हो, चाहे अंडरब्रिज का मामला हो, चाहे फ्लाईओवर का मामला हो, चाहे ओवरब्रिज का मामला हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भोपाल ही नहीं सारे नगरीय निकायों का डेवलपमेंट करके दिखाया है। दूसरी बात, अभी मेरे मित्र ने कोरोना काल की उठाई। कोरोना काल में आज जिस प्रकार से मध्य प्रदेश ने बेहतर मैनेजमेंट के लिए पूरे देश में पहले स्थान बनाया, पहले नंबर का स्थान बनाने का काम किया है। पूरे देश में सब जगह पलायन हुआ। कांग्रेस शासित राज्यों में, महाराष्ट्र में मजदूरों को किस प्रकार से पलायन करने पे मजबूर किया गया, और मध्य प्रदेश की बॉर्डर पर छोड़कर भाग गई महाराष्ट्र सरकार, लेकिन मध्य प्रदेश ने सबको शरण दी। और मध्य प्रदेश में किसी भी प्रकार का अपवाद स्वरूप भी हमें मिसमैनेजमेंट देखने को नहीं मिला। आज कोरोना काल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे देश में, अगर मुद्दे कांग्रेस के पास हैं, पाठक साहब, क्योंकि समय खत्म हो रहा है और वो आपसी खींचतान में ज़्यादा समय निकल जाता है दरअसल। डॉक्टर सत्यप्रकाश, चलते चलते आपसे फाइनल कमेंट, आज की तारीख तक अगर 27 जनवरी की हम बात करें, कांग्रेस बीजेपी दोनों की तैयारियां आप देखते हैं, किसको लीड देंगे आप? फाइनल कमेंट के साथ मैं खत्म करूंगा। जी सोहेल जी, एक्चुअली किसी भी चुनाव की बगैर पूरी तैयारी देखे हुए एकदम ये तो नहीं कहा जा सकता कि कौन लीड कर रहा है, 27 जनवरी तक की बात करें आप जी। लेकिन 27 जनवरी की लेकिन तैयारियों का अगर आकलन करें जी, तो तैयारियों में शायद मुझे बीजेपी आगे नजर आती है, ठीक, जबकि कांग्रेस उतनी तैयारियों में अभी उतनी मजबूत दिखती नहीं है। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं, ये चुनाव पिछले 15 सालों के चुनाव से कुछ हटके होगा। ये आप मान के चलिए, कांग्रेस का परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छा होगा। पिछले जो बीजेपी का कार्यकाल रहा उसमें ये कांग्रेस अच्छा परफॉर्म करेगी, लेकिन सत्ता आप समझते हैं कि जब सत्ता जिस पार्टी की होती है तो वोटर्स का मूड लोकल बॉडीज में सत्ता पक्ष की ओर जाता है। फिर भी कांग्रेस अच्छा परफॉर्म करेगी। ठीक, चलिए, फाइनल कमेंट के लिए बहुत शुक्रिया। चर्चा को यहाँ खत्म करना चाहूंगा। कृष्ण गोपाल पाठक साहब आपका, बुंदेला साहब आपका, और डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। तो उपचुनाव अब खत्म हुए, बीजेपी ने लीड ली, लेकिन जैसा कि डॉक्टर सत्यप्रकाश कह रहे थे कि कांग्रेस एक बेहतर विपक्ष की स्थिति में इस वक्त मध्य प्रदेश में है। ऐसे में आगामी नगरीय निकाय चुनाव बेहद दिलचस्प होने जा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि चूंकि सत्ता बीजेपी की है, इसलिए आकर्षण जनता का जो है वो बीजेपी की तरफ होना स्वाभाविक है। ऐसे में कांग्रेस कितने दमखम के साथ मैदान में उतरेगी और क्या कुछ नतीजे सामने आएंगे, इसके लिए आपको, हमें, हम सबको इंतजार करना होगा। आज का मुद्दा में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।